एक जनरली पेशेंट की एक क्वेश्चनिंग होती है कि अगर मेरे को वेरिकोसील का पेन हो रहा है तो मैं ठंडा लगाऊं या गर्म लगाऊं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो सिंपली आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हम कुछ एक ऐसे मतलब अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो यहाँ पर हम आयुर्वेद में ये बोल दिया जाता है कि जब भी कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसमें आप सिट्स बात करके या उसको थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में बैठ के उसको थोड़ा सेटल कर सकते हो, ठीक है। बट यही जगह अगर मैं किसी एक फिजियोथेरेपी या फिर कोई ऑर्थोपेडिक या फिर किसी भी चीज़ से ऐसे पूछूं कि यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, तो वो कहेंगे कि अभी जब नया पेन हो रहा है तो उसको ठंडी सिकाई करो। देखो, आराम दोनों में मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि ल्यूक वार्म वाटर में नहीं मिलता या सिकाई में नहीं मिलता, बट दोनों की ना कंडीशन अलग अलग लेवल पे होती है। अब कभी कभार कहते हैं कि अगर नील पड़ रहा है, नीला पड़ रहा है तो वहाँ पर ठंडी सिकाई करनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे ऑर्थोपेडिक हमेशा ये प्रेफरेंस देते हैं कि जहाँ पर नील पड़ रहा है या नीला होने की संभावना है या वहाँ पर सूजन आ रही है या इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है या एकदम से वो बड़ी जगह बन रही है, तो वहाँ पर आप ठंडी सिकाई कर सकते हो। और जहाँ पर आपको लगे कि लॉन्ग लास्टिंग पेन बना ही रहता है, बना ही हुआ है, ठंडी सिकाई कर ली, आराम नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर गर्म सिकाई कर सकते हो। हम सिट्स बात को भी कंसीडर करते हैं कि सिट्स बात कर लो तो उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ दोनों की अपनी अपनी एक ज़रूरत है, जहाँ पर जोन सी ज़रूरत काम करेगी वो वहाँ पर वैसे फिट हो जाएगा। अब क्या होता है कि वेरिकोसील के पेशेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में पेन में होते हैं, ठीक है। जब वो पेन में होते हैं तो उनके पास सबसे पहला एक ईजी वे है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेग रेस एक्सरसाइज कर लो। लेग रेस एक्सरसाइज से उनका पेन तभी का तभी रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। और आपको वो दर्द बड़े लंबे टाइम से बना हुआ है, आपने ठंडी सिकाई कर ली है, वहाँ पर ठंडा आपने बर्फ़ लगा कर देख लिया, अगर आराम नहीं पड़ रहा है उससे तो प्लीज़ एक बारी फिर से कंसीडर करो डॉक्टर की तरफ। क्योंकि क्या है कि जहाँ तक है ठंडे से रिलीफ मिल जाना चाहिए पेशेंट को। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो कुछ और रीज़न्स हो सकते हैं, क्या पता उसने अपनी ग्रेडिंग को बहुत बड़ा बना दिया हो या फिर एकदम से वो जो वेन्स है वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो गई हूँ, तो बहुत अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस आगे देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए कभी आपको ऐसा लगे कि वेरिकोसील में बहुत लंबे टाइम तक पेन बन रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियो देखते हो, जानते हो, सब कुछ समझते हो, तो फिर भी उसके बाद जाओ और अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर बात करो इसके रिगार्डिंग कि मेरे को पेन हो रहा है। क्योंकि फर्दर क्या पता उन्होंने आपको कुछ टेस्ट लिखने हों, आपको कुछ आगे टेस्ट के लिए कंसीडर करें या पूछें या आगे कुछ करवाना हो। जनरली क्या है कि हम आपकी शक्ल देखकर नहीं बता सकते कि अंदर क्या चल रहा है, तो इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी बोला जाता है कि आपके पास रिपोर्ट्स हैं तो रिपोर्ट्स प्लीज़ शेयर करो। रिपोर्ट्स में क्लियरिटी मिलती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, डायमीटर कितना है, कितना नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि पेशेंट कहता है मेरे को वेरिकोसील तो है, मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं है, तो हमें कैसे क्लियर पता चलेगा कि क्या चल रहा है स्टेटस और उसके बाद क्या से उसको ठीक करना है और किस तरीके से उस पर काम करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी इशू ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपका पेन जो लंबा टाइम तक चल रहा है तो वहाँ पर आप सिट्स बात कर सकते हैं। सिट्स बात का पोस्चर जो है आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। इससे क्या है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लिया, उसके अंदर थोड़ी देर अपना यहाँ से लेकर इतने पोर्शन तक बैठे और उसमें देखा कि आपको आराम कितना मिल रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आराम मिल जाता है सिट्स बात के बाद, उसके बाद भी आपको पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा तो प्लीज़ कंसिडर करें आसपास के डॉक्टर को। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।